अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरम्य पहाड़ियों के मध्य सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर के जयपुर रोड पर स्थित है राजस्थान लोक सेवा आयोग। यह अपनी गौरवशाली परंपराओं के साथ देश के श्रेष्ठ भर्ती संस्थानों में प्रतिष्ठित है। संविधान निर्माण के साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व पटल पर आया, जिसमें सभी नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार प्रदान किया गया। पराधीनता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी व अशिक्षा का उन्मूलन देश के कर्णधारों की प्राथमिकता थी। योग्य बेरोजगारों की भर्ती के लिए संवैधानिक संस्था का अभाव था। तत्कालीन स्थिति के अनुरूप स्वतंत्र रूप से योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। देश की आजादी के पश्चात ही राज्यों का सुचारू संचालन हो, इसके लिए अच्छे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में सोचा गया। इसी के तहत 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। उस दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें नामित हुए। रियासतों के एकीकरण के अंतिम चरण राजस्थान के राज प्रमुख महाराज सवाई मानसिंह के द्वारा जारी राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 के अनुसार नियुक्ति बाबत नोटिफिकेशन राजपत्र में जारी होने के साथ ही 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। देश की आजादी के पश्चात 16 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के संबंध में एक नोटिफिकेशन प्रोमलगेट हुआ, मेड हुआ, बनाया गया, जिसका गजट में पब्लिकेशन 20 अगस्त को किया गया। जो 20 अगस्त 1949 को जो गजट नोटिफाई हुआ, उसके पैरा में लिखा गया कि जब इसके संबंधित एक नोटिफिकेशन जब जारी होगा और यहाँ पर पहले अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, तब से इस राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना मानी जाएगी। अतः ये जो कार्य हुआ, ये 22 दिसंबर 1949 को हुआ। तब से राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस 22 दिसंबर 1949 को मनाया जा रहा है। आयोग का गठन भारतीय संविधान के द्वारा किया गया। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के कार्य व अधिकार उल्लेखित किए गए हैं। प्रारंभिक काल में आयोग का कार्यालय 31 अगस्त 1958 तक जयपुर में स्थित रहा। तत्पश्चात राव समिति की संस्तुतियों पर यह कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर में आयोग कार्यालय सुख निवास, पूर्व फिजा मंजिल आदि से होते हुए 1970 के दशक में रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग जयपुर रोड पर स्थित भवन में स्थानांतरित हुआ। 21 अक्टूबर 2000 को तत्कालीन अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह के कार्यकाल में तत्कालीन महामहिम राज्यपाल न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आयोग के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया गया। आयोग के कार्यों के दृष्टिगत समय समय पर आयोग भवन पर विस्तार किया जाता रहा। वर्तमान परिसर में आयोग कार्यालय के अतिरिक्त विशेषज्ञों को ठहरने के लिए एक अतिथि गृह भी स्थित है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा गोपनीय एवं साक्षात्कार संबंधी कार्यों हेतु एक नए ब्लॉक का शिलान्यास 29 नवंबर 2021 को किया गया है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद कुमार घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इनके साथ ही 2 सदस्यों की नियुक्ति भी आयोग में की गई। आयोग के बढ़ते कार्यभार के दृष्टिगत समय समय पर सदस्य संख्या में वृद्धि भी की जाती रही। वर्ष 1965 में 3 सदस्य, वर्ष 1965 में 4 सदस्य तथा 1985 में 5 सदस्य आयोग में नियुक्त किए गए। वर्ष 2011 में आयोग के सदस्यों की संख्या 7 कर दी गई। आयोग के माननीय सदस्य गणों द्वारा माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भर्तियों का कार्यक्रम, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, विशेषज्ञों का पैनल तैयार कर साक्षात्कार आयोजन आदि दायित्वों को पूर्ण किया जाता है। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण एवं आधारभूत निर्णय आयोग के फुल कमीशन की बैठक में लिए जाते हैं। राज्य के विभिन्न विभागों की पदोन्नति संबंधी बैठकें एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेक्शन पैनल की अध्यक्षता भी माननीय सदस्य महोदयों द्वारा की जाती है। आयोग कार्यालय के मुखिया प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। आयोग में माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्णयों एवं आयोग के विभिन्न अनुभागों में समन्वय स्थापित कर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने का दायित्व सचिव महोदय का होता है। हर्ष का विषय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 2021 को अपनी स्थापना के 72 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। आयोग ने निर्विकम
निष्पक्षम उत्तम चयनम के उद्देश्य के साथ विगत 72 वर्ष में पारदर्शिता, निष्पक्षता व कार्यकुशलता के उच्च मानक स्थापित किए हैं और देश भर में उच्च प्रतिष्ठा हासिल की है। आयोग के सभी अधिकारी और कार्मिक इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। आयोग भविष्य में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कृत संकल्पित है। आयोग ने सूचना तकनीकी के प्रयोग से स्वच्छ, पारदर्शी व दक्ष चयन प्रणाली विकसित करने में अनोखे नवाचार किए हैं और भविष्य में भी करने जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार से विभिन्न पदों की अर्थनाएं प्राप्त होने के उपरांत अर्थना में रही कमियों व त्रुटियों की जांच कर विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य जो राज्य के युवा हैं उनमें से अच्छे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जिनमें गुण हो उनका चयन कर राज्यों को उनकी ब्यूरोक्रेसी रन करने के लिए यहाँ से उनकी अभिस्तावनाएं अभिस्तावित की जाए, ये मुख्य राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्य रहता है। जिसके तहत सबसे पहले विज्ञापन का जारी होना, जिसके अंदर नियम एवं शर्तें, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं वगैरह रहती है। उसके पश्चात विज्ञापन जारी होने के पश्चात जो युवा अभ्यर्थी उसमें इच्छुक हैं उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन होता है। परीक्षाओं में किसी तरह का लिटिगेशन नहीं हो, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब से आयोग की स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक अनेकों नवाचार किए गए। अभी जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो त्रिस्तरीय पर बनाया जाता है और जिसमें जो अच्छा प्रश्न पत्र होता है उसकी जम्बलिंग या एक अच्छे प्रश्न पत्र का चयन करके अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र दिया जाता है। उसका की वैलिडेशन और उसकी परीक्षा की जांच अगली वो लिखित परीक्षा है। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का नवाचार है और ये मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व भी महसूस होता है कि OSM को लेकर जो कि ऑन स्क्रीन मार्किंग है, जिसके अंदर जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होती है, इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग पायोनियर है, जिसकी प्रशंसा UPSC के अध्यक्ष महोदय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में और इसके अलावा अनेकों स्टेट PSCs के चेयरमैन ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में आकर इस प्रणाली को देख इसको अपनाने के लिए और इसकी प्रशंसा की है। विज्ञापित पदों के कार्य विवरण, वांछित योग्यता, सेवा नियमों का अध्ययन कर अनुसंधान अनुभाग प्रेषित अर्थना की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनरीक्षण, साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं का संकलन एवं अधिधिकरण करता है। गोपनीयता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से पाठ्यक्रम अनुसार पेपर सेटिंग में 3 स्तर अपनाए जाते हैं। विशेषज्ञों से 1 से अधिक सेट तैयार करवाना, अन्य विशेषज्ञों द्वारा मॉड्यूलेशन करवाना, फाइन ट्यूनिंग। परीक्षा आयोजन पश्चात कुंजी वैधता अनुभाग अभ्यर्थियों के प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन प्राप्त कर विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रश्न व उत्तर की गहन जांच करवाकर प्रमाण सहित अंतिम उत्तर कुंजी परीक्षा गोपनीय अनुभाग को परिणाम के लिए उपलब्ध करवाता है। विशिष्ट प्रकोष्ठ में गोपनीयता एवं विश्वसनीयता हेतु OMR मूल्यांकन पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता के स्कैनर द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी अनुसार उनका स्कैन कर परिणाम तैयार किया जाता है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है। आयोग द्वारा गोपनीयता तथा उच्च वस्तुनिष्ठता बनाए रखने हेतु साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष अभ्यर्थी का कंप्यूटर जनित कोड भेजा जाता है। परीक्षा आयोजन अनुभाग द्वारा सभी समीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, प्रवेश पत्र जारी कर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जाता है। परीक्षा अनुभाग द्वारा परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के उपस्थिति पत्रकों, केंद्रों की पत्रावलियां एवं अभिजागर रिपोर्ट आदि के संधारण का कार्य तथा परिणाम उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच करके अभिस्थापना संबंधित विभाग को प्रेषित की जाती है। भर्ती अनुभाग आयोग द्वारा समीक्षा परीक्षाओं से संबंधित आवेदित अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड रखना, परीक्षा उपरांत उपस्थिति पत्रक, केंद्र पत्रावली, परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट एवं चार्ट रूम सभी आवश्यक सूचनाओं एवं चयनित अभ्यर्थियों की सूचना जांच करके अभिस्थापना संबंधित विभाग को प्रेषित करता है। आयोग के अन्य महत्वपूर्ण अनुभाग, आयोग की पूछताछ व स्वागत कक्ष को आधुनिक तथा सुविधाजनक रूप दिया गया है ताकि दूर दराज से आए अभ्यर्थियों को यथोचित समाचार प्राप्त हो सके। इस हेतु एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क अनुभाग द्वारा आयोग के नवाचारों एवं सूचनाओं का व्यापक प्रसार किया जाता है। डाक व सूचना का अधिकार अनुभाग द्वारा सामान्य डाक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, RTI के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र आदि को प्रविष्ट कर सूचीबद्ध करता है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र आदि भरने हेतु आयोग प्रांगण में एक सुव्यवस्थित स्थान भी उपलब्ध है।
आयोग के संस्थापन अनुभाग संयुक्त सचिव महोदय, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी होते हैं, के नेतृत्व में संपूर्ण आयोग की बैठकें अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों एवं स्टाफ के सेवा संबंधी प्रकरणों व स्टाफ के प्रशिक्षण का कार्य करता है। लेखा अनुभाग द्वारा आयोग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त पत्रावलियों, रोकड़ बहियों व कोषालय के मध्य समन्वय का कार्य देखना है। इस अनुभाग के विभिन्न बिलों को पारित करना, प्राप्त आय व व्यय मदों का, परीक्षा फीस व वेतन संबंधी बिलों का मिलान करना, गबन प्रकरणों, यात्रा भत्ता बिल, चिकित्सा पुनर्भरण बिल की पत्रावलियों की जांच का कार्य भी करता है। समन्वय एवं व्यवस्था अनुभाग संपूर्ण आयोग के कार्यालयों के रखरखाव एवं भवन की व्यवस्थाओं का ध्यान रखता है। आयोग में आयोजित समारोह, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के आवास के रखरखाव, आमंत्रित विषय विशेषज्ञों व उच्च अधिकारियों के आवागमन, आवास व भोजन की व्यवस्था की सुविधा को सुनिश्चित करता है। आईटी अनुभाग द्वारा सूचना एवं विकल्पों का प्रयोग करते हुए परीक्षाओं में सम्मिलित लाखों अभ्यर्थियों के परीक्षा संबंधी सभी दस्तावेजों, आवेदन पत्रों आदि के समंक तैयार किया जाता है। प्रत्येक विज्ञापित परीक्षा से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति, पाठ्यक्रम, प्रवेश पत्र, उत्तर कुंजी व परीक्षा परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड करता है। इसके अतिरिक्त आयोग के वेब पोर्टल व परीक्षा डैशबोर्ड को अद्यतन कर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराता है। आयोग का आईटी अनुभाग तकनीकी संसाधनों में देश भर में अग्रणी रहा है। ऑनलाइन आवेदन की यूनिक सुविधा, आयोग के पोर्टल, पेमेंट गेटवे ऑब्जेक्शन पोर्टल, मेमोरी सुविधा को राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। नियम अनुभाग द्वारा विज्ञापित पदों की अर्थनाओं से संबंधित विभिन्न सेवा नियमों की जांच करना, संशोधित नियमों, शैक्षणिक योग्यताओं की मान्यता, पेंशन एवं विधिक व्यय तथा अनुकंपा नियुक्तियों से संबंधित नियमों की समीक्षा की जाती है। विभागीय पदोन्नति अनुभाग द्वारा आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्यों के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणी के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति की बैठक आयोजित की जाती है। विधि अनुभाग द्वारा परीक्षा संबंधी रिट याचिकाओं, परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों द्वारा अपनाए गैर कानूनी संसाधनों, जाली टेम्पर्ड दस्तावेजों एवं नकल या दुर्व्यवहार से संबंधित सभी प्रकरणों के तथ्यों की जांच करवाई जाती है। पुस्तकालय अनुभाग विषय विशेषज्ञों, परीक्षकों एवं आयोग के स्टाफ के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों की संदर्भ पुस्तकें, पीरियोडिकल्स, पत्रिकाएं, एनसाइक्लोपीडिया, समाचार पत्र आदि संधारित करता है। भंडार अनुभाग आयोग में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित मुद्रण व स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति समय समय पर उपलब्ध कराता है। विगत 3 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा युवाओं को अतिशीघ्र रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। आयोग के 72 वर्ष के गौरवमयी इतिहास में विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या एवं अभ्यर्थना से अभिशंसा तक लगने वाले समय में कमी लाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। आयोग तकनीकी समाधानों के उपयोग में देश भर में अग्रणी रहा है। इनमें ऑन स्क्रीन मार्किंग की सराहना देश के विभिन्न आयोग अध्यक्षों व सदस्यों द्वारा भी की गई है। 29 नवंबर 2021 को तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह के निर्देशन में तैयार किए गए अभ्यर्थी परिवेदना पोर्टल का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शिलान्यास समारोह के दौरान किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग जब से स्थापित हुआ है तब से लेकर आज तक नवाचारों को लेकर, पारदर्शिता को लेकर और त्वरित कार्य प्रणाली को लेकर काफी प्रशंसनीय कार्य करता रहा है और आगे भी निरंतर करता रहेगा। आयोग की भर्ती प्रक्रिया को गति प्रदान करने एवं गोपनीयता एवं निष्पक्षता हेतु विभिन्न नवाचार किए गए हैं। आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्यगणों एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा आज की बढ़ती बेरोजगारी के दौर में सीमित संरचनात्मक एवं मानव संसाधनों के बावजूद चुनौतीपूर्ण एवं गोपनीय कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी आयोग द्वारा सुरक्षा के संपूर्ण उपाय अपनाते हुए सतत रूप से दस्तावेज सत्यापन हेतु काउंसलिंग, साक्षात्कार एवं परीक्षा आयोजन आदि का कार्य संपादित किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। 2021 22 दिसंबर को हम इसकी स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारी, अधिकारीगण जो कि इस संस्था के पूर्णतः समर्पित होकर अपना कार्य करते हैं, कर्मचारी अधिकारियों का इस संस्था से बहुत ही गहरा लगाव है और इसकी प्रतिष्ठा के लिए वो संघर्षरत सदैव रहते हैं। अतः सभी कर्मचारी, अधिकारी, आयोग के सदस्यगण
ने एकत्रित होकर यह निर्णय लिया कि 22 तारीख का आयोजन एक भव्य आयोजन किया जाए।